हाँ, तो वही एक अकलमंद इंसान ने कहा था कि एक चिंगारी सब पे भारी मतलब कि एक चिंगारी जो है ना, वो पूरा शहर जला सकती है और आज इसकी लाइव एग्ज़ाम्पल आज हमें देखने को मिल चुकी है। और आज जो ये लाइव एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आई है, वो बनकर आया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब कि यूएसए आज इसकी एक लाइव एग्ज़ाम्पल बन गया है। क्यों? क्योंकि यूएसए का एक शहर है, लॉस एंजेल्स जिसका नाम है, वो आज आग के अंदर इस तरह से जल रहा है ना कि वर्ल्ड देखकर शॉक है और वर्ल्ड तो सिर्फ शॉक है ना, यूएसए की खुद की फट रही है कि यार हमारा ये शहर किस तरह से तबाह हो रहा है। यूएसए की आँखों के सामने ना ये इसका शहर जो है वो तबाह और बर्बाद होता जा रहा है। ऐसा समझो आग के अंदर ना राख बन चुका है ये शहर। आधे से ज़्यादा शहर जो है ना वो राख के अंदर तब्दील हो चुका है। अब आप पूछेंगे कि ये लॉस एंजेल्स कौन-सा शहर है? आप नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको पता है कि लॉस एंजेल्स कितना मशहूर शहर है। और वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पीपल्स का ये ख्वाब होता है कि यार हम जब यूएसए के अंदर जाए ना एक बार वैसे तो कम ही लोग जा सकते हैं ना यूएसए के अंदर हर बंदा नहीं जा सकता यूएसए लेकिन जो भी यूएसए के अंदर जाता है ना उसका ख्वाब होता है कि यार हम लॉस एंजल्स को लाजमी से देखें क्योंकि जो लॉस एंजल्स है ना ये कैलिफोर्निया स्टेट का एक शहर है और इसको बोला जाता है हॉलीवुड का मतलब कि कैपिटल बोला जाता है हॉलीवुड अब कौन नहीं देखता हॉलीवुड की फिल्में जो है वो हर बंदा देखता है और इसको लॉस एंजल्स को ना कैपिटल बोला जाता है हॉलीवुड का। लेकिन आज लॉस एंजल्स की जो हालत है ना, वो देखकर आप हैरान रह जाएँगे। मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये सामने आप मैप पर देख सकते हैं, ये है लॉस एंजल्स। ये शहर ना अब यूएसए की सबसे अमीर शहर मतलब कि अमीर स्टेट के अंदर आता है। सबसे अमीर नहीं कहूँगा लेकिन हाँ, सबसे अमीर शहरों की नहीं स्टेट्स की जो गिनती में ना कैलिफोर्निया जो है, वो काफ़ी ऊपर नंबर पर आता है। कैलिफोर्निया जो स्टेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट लोगों का स्टेट है और इसी का जो सबसे मेन शहर है ना लॉस एंजल्स, आज यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं ये है लॉस एंजल्स का मैप और ये आज इस तरह से आग के अंदर जल रही है ना कि आप सोच नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आग ने वाइल्ड लाइफ फायर ने मतलब कि वाइल्ड लाइफ नहीं कहेंगे यार, मैं थोड़ा-सा भूल जाता हूँ ना कभी-कभी। वाइल्ड फायर ने ना लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बाद कर दी हैं। कहा ये जा रहा है कि इस टाइम तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, 10,000 से ज़्यादा घर जो हैं, तो 10,000 से ज़्यादा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऑफ कोर्स बिज़नेस सेक्टर्स भी आते होंगे ना, बिज़नेस के मतलब के सेक्टर्स और उसके साथ लोगों के घर, बहुत सी चीज़ें जो है ना, वो राख के अंदर तब्दील हो चुकी हैं इस टाइम पर। और जो रेस्क्यू टीम्स है ना, वो दिन-रात मेहनत कर रही हैं इस आग को बुझाने के अंदर। दिन-रात लिटरली रेस्क्यू टीम्स ना दिन-रात लगी हुई है कि किसी तरह से ये आग जो है वो उस पर कंट्रोल पा लिया जाए, उसको रोक लिया जाए। क्योंकि आप सामने भी देख सकते हैं हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ना पानी फेंका जा रहा है आग के ऊपर, ताकि किसी न किसी तरीके से आग को जो है वो कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये जो आग है ना, वो बेकाबू हो चुकी है, अनकंट्रोलेबल हो चुकी है, मतलब कि इसको कंट्रोल हो ही नहीं रही है आग। और इस आग के चक्कर में ना पता है यूएसए का कितना नुकसान हो चुका है इस टाइम पर। ये मैं एक अनऑफिशियल न्यूज़ चैनल के थ्रू बता रहा हूँ कि $50 बिलियन तक ना जो नुकसान है वो यूएसए का इस टाइम पर हो चुका है इसी आग की वजह से क्योंकि लॉस एंजल्स जो है वो छोटा-मोटा शहर नहीं है। यहाँ पर जो बिज़नेस सेक्टर्स है ना, वो काफ़ी बड़े बिज़नेस सेक्टर हैं। उसके अंदर जो होम्स हैं, अदर थिंग्स है ना, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो $50 बिलियन तक ना यूएसए का नुकसान हो चुका है इस टाइम पर। रेस्क्यू टीम्स ना अपनी तरफ से फुल्ली कोशिश कर रही है ना कि किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए और इस आग को बुझा लिया जाए। लोग ये देखकर उनके दिल टूट चुके हैं यार कि हमारे उनकी आँखों के सामने उनके घर तबाह हो रहे हैं, राख के अंदर तब्दील हो रहे हैं उनके घर। लोग सामने से देख रहे हैं कि हाँ, किस तरह से उनके घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। अभी इसी के अंदर मुझे एक न्यूज़ देखने को मिली। एक शख्स कहता है, अपनी बीवी के साथ खड़ा होता है एक शख्स, वो अपने घर को तबाह होता देख रहा होता है, अपने शहर को तबाह होता हो देख रहा होता है और कहता है कि यार हमारा दिल मतलब कि वो हो रहा है, कट हो रहा है इस चीज़ से। हमारा हार्ट ब्रेक हो रहा है ये चीज़ देखकर। लेकिन हमारे लीडर्स कहाँ हैं? इस शहर के लीडर्स कहाँ हैं? और लिटरली ये चीज़ देखने वाली है कि यूएसए गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज़ पर। रेस्क्यू टीम्स तो लगी हुई हैं, लेकिन यूएसए जो है ना, वो फुल फ़ोर्स का यूज़ नहीं कर रहा है इस पर। यूएसए की गवर्नमेंट अभी खामोश है, उनको पता नहीं चल रहा हो जिस चीज़ का। लॉस एंजेल्स की खुद की जो लोकल गवर्नमेंट है ना, वो भी गायब है, लीडर्स गायब है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका पैसा, उनकी सेविंग्स, अदर थिंग्स, बिज़नेस सब कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा है, राख के अंदर तब्दील हो रहा है। लेकिन लीडर्स का कोई अता पता नहीं है। बहुत से ऐसे बड़े-बड़े सेठ जिनको हम कह सकते हैं जो बिज़नेसमैन्स हैं ना,
वो तो अदर सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब ये ठीक हो जाएगा अगर ठीक नहीं होगा ना, तो वो अदर क सिटीज़ के अंदर ना अपने नए घर ले लेंगे, बिज़नेस को सेट वहाँ पर कर लेंगे। लेकिन जो गरीब तबका होता है ना, गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं ना, उनकी भी सोचनी चाहिए क्योंकि उनका क्या बनेगा? उनका एक ही तो घर होता है, सेविंग्स जो होती है उनके घर के अंदर होती हैं। लेकिन कुछ सेविंग्स बैंक के अंदर भी होती हैं, गाड़ी वगैरह सारा कुछ घर जब राख में तब्दील हो जाता है ना, अपने आँखों के सामने सब कुछ खाक में मिलता देख रहा होता है ना, तो लोगों के जो हार्ट है ना, वो ब्रेक हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस हुआ। अभी एक म और भी न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि एक शख्स कहता है कि यार जो यूएस है ना, वो इतना ज़्यादा इसराइल को सपोर्ट कर रहा था गज़ा के मामले में, इतना ज़्यादा अंधा सपोर्ट कर रहा है, अभी तक कर रहा है इसराइल को गज़ा के मामले में कि लाखों लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं। कहा जाता है कि 25,000 से ज़्यादा जो घर है ना, वहाँ पर तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं। और ये उसी चीज़ का नतीजा है जब यूएस इतना ज़्यादा अंधा सपोर्ट दे रहा था ना इसराइल को, तो इसी चीज़ का नतीजा है कि जैसे वहाँ पर घर तबाह हो रहे हैं लोगों के, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी सेविंग्स, उनका पैसा सारा कुछ खत्म हो रहा है। उनकी आँखों के सामने उनके घर वाले मर रहे हैं। कभी कहाँ से बम आकर गिरता है और लोग मारे जाते हैं। कहीं पर बम गिरता है, कहीं पर लोग मारे जाते हैं। तो यही कहना था उसका कि उसी चीज़ का नतीजा है कि आज यूएसए के साथ बिल्कुल वैसा हो रहा है। जैसे गज़ा के अंदर हो रहा था ना, इसराइल कर रहा था, ये कुदरत कर रही है, ये नेचर कर रहा है अब यूएसए के साथ क्योंकि कोई कंट्री तो यूएसए के साथ ऐसा कर नहीं सकती। किसी कंट्री के अंदर इतनी पावर नहीं है कि यूएसए से सीधा-सीधा पंगा ले, डायरेक्टली पंगा ले यूएसए से। रशिया भी नहीं ले सकता। ये आज मैं आपको कन्फर्म करके बताता हूँ कि रशिया भी नहीं ले सकता यूएसए से पंगा। वो मीडिया की बातें और होती है, लेकिन मेन स्ट्रीम में अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, तो यूएसए का मुकाबला इस टाइम पर कोई नहीं कर सकता। मीडिया की बातें और होती है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो ये अब नेचर का नहीं है, अब देखना ये है कि यूएसए जो है ना, वो नेचर का क्या करता है? क्योंकि नेचर को हराना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो। लेकिन इस चीज़ पर अगर मैं बोलता हूँ मुझे मुझे क्या लगता है अगर मैं अपनी राय दूँ ना, तो मुझे लगता है इस जगह पर अगर चाइना होता ना, तो कब से इस आग पर काबू भी पा लिया जा चुका होता। क्योंकि चाइना जो है ना, वो हर मुसीबत अब ये मुश्किल जो है ना, ये प्रॉब्लम जब यूएसए के अंदर आ चुकी है, उसके बाद इसका हल ढूँढा जा रहा है। लेकिन चाइना जो है ना, वो हर मुसीबत आने वाली मुसीबत के लिए तैयार होता है। चाइना खुद को इस तरह से प्रिपेयर करता है, अपने लोगों को इस तरह से प्रिपेयर करता है कि आने वाली प्रॉब्लम्स को ना जल्द से जल्द डील कर लिया जाता है। उन प्रॉब्लम के साथ उनको जड़ से खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जो यूएसए का मसला है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। अब देखना ये है कि आगे यूएसए के साथ क्या होता है। इस टाइम पर 10,000 से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है, वो लॉस एंजल्स के अंदर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, राख के अंदर तब्दील हो चुके हैं। अब ये जो आग है ना, कहा ये जाता है कि अब तेज़ी से बहुत ज़्यादा फ़ास्टर तरीके से ना ये फैल रही है, इर्द-गिर्द के शहरों के अंदर भी फैल रही है। और देखना ये है कि क्या ये आग लॉस एंजल्स तक ही सीमित रहेगी, मतलब कि यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी, इस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, या फिर ये जो आग है ना यूएसए के अदर सिटीज़ को भी डैमेज करेगी, उनको भी तबाह करेगी, उनको भी अपनी लपेट के अंदर लेगी। अगर ऐसा होता है ना, तो यूएसए फिर उसका गेम ओवर भी हो सकता है यूएसए का, सही पूछो तो। क्योंकि ये जो आग है ना, उसके सारे स्ट्रक्चर्स को तबाह व बर्बाद कर रही है, राख के अंदर मिला रही है ये। तो उनके जो पैसा है ना यूएसए की जीडीपी पर भी ऑफ कोर्स इस चीज़ का जो फ़र्क है ना, वो यूएसए की जीडीपी पर भी देखने को मिलेगा क्योंकि लोग जो हैं, वो बेघर हो रहे हैं, उनके कारोबार, उनके बिज़नेसेस तबाह हो रहे हैं। तो इससे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा। जब गवर्नमेंट को नुकसान होगा तो फिर मतलब कि कंट्री को ही नुकसान होगा। उसके बाद देखना ये पड़ेगा कि यूएसए अब इसी टाइम पर देखना ये है कि यूएसए क्या करता है इस चीज़ के बारे में। कितनी टाइम के अंदर जो है वो इस आग पर काबू पा लिया जाता है। ख़ैर मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ। क्योंकि अभी तक इस टाइम पर जो गवर्नमेंट है ना, वो बाइडेन गवर्नमेंट चल रही है। यूएसए के अंदर अभी ट्रम्प की गवर्नमेंट नहीं आई है। वो 21 जनवरी के बाद ही जो है ट्रम्प की गवर्नमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन अभी इस टाइम पर ना वो इसकी गवर्नमेंट चल रही है, किसकी बोलते हैं यार, बाइडेन की गवर्नमेंट चल रही है। तो ट्रम्प के एक पार्टी के बंदे ने कहा कि लॉस एंजल्स जल रहा है हमारा जो मुल्क है ना हमारा, हमारी कंट्री जो है वो तबाह हो रही है आग के अंदर। लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं कर रही, चुप कर बैठी हुई है बाइडेन गवर्नमेंट। उसको नज़र नहीं आ रहा कि हमारा शहर, ये जो लॉस एंजल्स है ना, ये तबाह व बर्बाद हो रहा है। आग इसको ख़त्म कर रही है, इसको अपनी लपेट के अंदर लेती जा रही है, लेती जा रही है। लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट अभी तक इस पर खामोश बैठी है, कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। छोटे-मोटे एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस चीज़ पर।
तो ख़ैर देखना ये पड़ेगा कि अब बाइडेन गवर्नमेंट इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करती है, इस आग को, इस फायर को किस तरह से हैंडल करती है और अपने शहर को बचाती है, अपनी कंट्री को बचाती है। तब तक के लिए अगर इसके ऊपर कोई न्यूज़, इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल कर आती है, कोई और चीज़ निकल कर आती है, तो कोई और आर्टिकल बनकर आता है, तो मैं आपको लाज़मी से आगाह कर दूँगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।